हेलो पीपल। तो आज मेंस का 2025 का रिज़ल्ट आया एंड मेरा नहीं हुआ और एक्चुअली इट इज़ वेरी सैड। मतलब इट यू फील हर्ट एंड उस मोमेंट के लिए तो नंबिंग में भी आई एम करेंटली मैं उसमें हूँ। मैं जानती थी कि मेरा ऑप्शनल थोड़ा ख़राब हो गया है, बट मैं अभी भी इस चीज़ को सिंक इन कर रही हूँ कि क्या गया, और मे बी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पता भी नहीं चलेगा, मतलब मार्कशीट नहीं आएगी तब तक पता भी नहीं चलेगा कि क्या गलत हुआ। ठीक है। और एज वाइज ही मेरा आखिरी अटैम्प्ट था। मेरी एज अब एज ऑफ 1 अगस्त 2026 आई विल बी पास 32, तो आई कैन नॉट गिव मोर अटैम्प्ट दो आई हैव नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स लेफ्ट। तो मैं अभी सोच रही थी कि क्या होना चाहिए आगे ज़िंदगी में, एंड ऐसा नहीं है मेरे पास जॉब नहीं है। मुझे आज सुबह ही इस दौरान ही मैंने 3 इंटरव्यू दिए, तीनों क्वालिफाई किए मैंने। और उसके अलावा भी जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी उसने मुझे सेम पैकेज पे वापस रिटेन कर लिया। जो जॉब मैंने 3 साल पहले छोड़ दी थी, उन्होंने मुझे उस जॉब के लिए मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने मुझे वापस रिटेन कर लिया और आज सुबह ही उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी आया। पर मतलब ये बहुत पर्सनल वीडियो है, ये मैं किसी और के लिए नहीं बना रही, ये सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ कि ठीक है, सब लोग अभी तो फ़िलहाल कंसोल कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी सोचेंगे बिकॉज आई एम अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी। आई डू नॉट सबड्यूड बाई पीपल, आई डू नॉट I always kind of restrain wrong thing. I always object to wrong things. So of course I have made enemies. I have made people who talk behind my back. There are few people जिनको एक्चुअली खुशी भी होगी, पर बहुत लोग होंगे जो दुखी होंगे आज मेरे रिजल्ट से। पर मेरे लिए क्या, मतलब ये तो बहुत, क्योंकि आपका दुख बहुत हद तक इस वजह से आता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ कि यार सबको लगेगा मैंने तैयारी नहीं की। मैंने की थी, ऑफकोर्स मैंने की थी, मैंने टेस्ट लिखे थे और सब कुछ जो हो सकता था मैंने अच्छा वो पॉजिटिव मैंने किया है। मैं तो एक जर्नी अपनी शेयर करना चाहूँगी। और हम बनारस के बहुत छोटे से घर से आते हैं। ठीक है, मेरे दादाजी, ये कहानी मैंने कोरा पे भी लिख रखी है, पर मैंने पूरी कभी नहीं लिखी। मैं एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुई थी। मेरा एक 12 लोगों की जॉइंट फैमिली थी, और जिसमें मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी थे, और मैं और मेरे मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन, मेरी 3 कज़िन्स हैं, 2 कज़िन सिस्टर, एक कज़िन ब्रदर, और हम बहुत उस जॉइंट फैमिली में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहती थी, और टू बी फ्रैंक मैं बहुत शार्प भी नहीं थी पढ़ने में। आई वॉज वेरी नॉट वेरी डम, एक्चुअली एट दैट टाइम आई वॉज वेरी डम। आई एकदम स्टूपिड बच्चा। ठीक है, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे मतलब मैं कैसा अपनी लाइफ इमेजिन करती थी, मैं टीवी में सीरियल्स देखती थी और मुझे बहुत एस्पिरेशनल कुछ बनना भी नहीं था। मैं जो देखती थी मुझे वही बनना था। कोई मुझसे बचपन में पूछता कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर क्या बनना है, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। और ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम फिर क्लास में गए। मेरा जो छोटा भाई था, मेरा एक ही भाई था, और उसकी डेथ हो गई थी। और मेरी मदर जो है, जब से हमने होश संभाला, वो सिजोफेनिक है। ठीक है, शी इज़ नॉट समबडी हु इज़ लाइक, जिसको लोग पागल कहते हैं मतलब आम भाषा में। और तो हम यही देखते हुए बड़े हुए थे कि हाँ ठीक है, हमारी मम्मी जो है वो ठीक नहीं है। हमारे फादर उस समय अर्निंग नहीं हुआ करते थे, और जॉइंट फैमिली में ये बहुत टफ सिचुएशन है। ठीक है, लोग आपको बच्चा नहीं समझते हैं। हमारे छोटे भाई की डेथ हो गई। ठीक है, अब जो है मेरे एक जो मैं और मेरी मम्मी और मेरी बहन बहुत लाइबिलिटी बन गए थे अपने परिवार पे। कोई हमें रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उस लड़के की वजह से ही हमारी वैल्यू थी। ये पता है, ये रियलाइजेशन मुझे उस समय में आ गया था, क्योंकि जहाँ मेरे
ब्रदर की डेथ हुई थी, मैं वहाँ थी और वो मेरे ननिहाल में हुई थी। मेरे दादी दादा आए और वो एक गांव था, मतलब देवरिया मेरा गांव है और बनारस में मेरा घर है। और मेरे दादी दादा पापा आए और उन्होंने उस समय ही अभी, हाँ, मेरे ब्रदर की डेड बॉडी है वहाँ पे और वो कहते हैं कि एक लड़की आप रखिए, एक लड़की हम रखेंगे और हम जा रहे हैं। और मैं वहाँ पे थी, मेरी बहन शहर में थी, मेरे पापा के घर पे थी। एंड मुझे लगा कि ये लोग मुझे छोड़ देंगे यहीं पे। फिर मैं गाड़ी में, मैं किसी तरीके से उस मोमेंट पे मैंने उस गाड़ी में मैं बैठी। वो मेमोरी मेरे लिए बहुत डरावनी मेमोरी है कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है अगर उस दिन मैं उस गाड़ी में नहीं बैठी होती। पता नहीं क्या होता, मेरे दिमाग में यही चलता है। और हम वापस आ गए। इस इंसिडेंट से मैं इतनी डर गई थी ना कि मैं जब भी क्या होता था कि मैं इतनी, अब ब्रदर के डेथ की जो दुख था वो पूरे परिवार को था। हम अपने अम्मा दादू ही हमें पालते थे, हमें हमारे पेरेंट्स ने पाला ही नहीं। हमारे दादी दादा थे जो हमें जिनका बैक था। और अपनी दादी के मुंह से ये सुन के तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज हो गई थी। अब हम बड़े हो गए और जब अच्छा, एक छोटे से बच्चे की मनोस्थिति में बड़ा ही अलग फ़र्क पड़ता है इस बात का, ठीक है। उसको लगता है उसको लगता है कि अच्छा ठीक है, यू कैन बी लाइक यू हैव नो रोल इन पीपल्स लाइफ। तुमको कभी भी दिया जा सकता है किसी को, तुमको कभी भी छोड़ा जा सकता है और आपको आप किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि ननिहाल वाले कह रहे हैं नहीं आप क्यों नहीं रखेंगे। और उस मोमेंट पे इतना ग्रिम मोमेंट है, आप मौत समझते भी नहीं हैं। मैंने लोगों को नहीं दुख हूँ मैं, ठीक है। अब वो मेरे लिए, मैं एकदम फ्रेल लड़की, ठीक है। मैं बहुत सांवली थी, मेरी चारों बहनें बहुत गोरी हुआ करती हैं, मैं बहुत सांवली हुआ करती थी। मैं दिखने में बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। और मैं सोचती थी मैं किसी को देखूं ही नहीं। उस इंसिडेंट का मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि मैं, एक तो और इंसिडेंट से, ठीक है, तो एक असॉल्ट का इंसिडेंट था और ये मैंने पूरा दोनों मिला दिया। और मुझे लगता था कि मुझे नहीं दिखना चाहिए, तो मैं बेड के अंदर चली जाती थी। मैं छत पे रहती थी, पूरा पूरा दिन छत पे हूँ मैं। तो वो ठीक है, और लोग मुझे कहने लगे थे कि ये भी अपनी माँ की तरह तो पागल ही है। मैंने कहा यार मैं, पर ठीक है। उस समय मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई, मेरा एक स्कूल में हो गया जिसका नाम CHS है, ठीक है। मैं उस तेज़ नहीं थी पढ़ने में, पर उस स्कूल में सिर्फ तेज़ बच्चों का होता था एडमिशन। उस स्कूल में कंपटीशन निकालना पड़ता था। एंड वंस यू आर इनटू दैट स्कूल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फीस। और अब हमारे लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने वाला था, पर भगवान ने एक तरीका निकाल दिया कि हाँ ठीक है, अब हमारी फ़ीस जो है वो कोई और, मतलब इट्स लाइक कि अब भगवान ही हमारी फ़ीस पे करेंगे, ठीक है। अब कोई नहीं करेगा। और मैं उस स्कूल में पढ़ी, साल की कुछ फ़ीस नहीं होती, तो भी एक्चुअली साल की 1800 से कम फ़ीस हुआ करती थी, एक ही बार में वो पे होती थी। तो मुझे लगता था ओ शिट, कितना लोड आ गया मेरे घर वालों के ऊपर, ठीक है। और मेरी बहन का भी अगले 2 साल बाद मेरी बहन का भी उसी स्कूल में एडमिशन हो गया, ठीक है। तो हम वर्चुअली, हमने अपने घर से, हम पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे वो मेरे बड़े पापा का स्कूल हुआ करता था, तो उसमें कोई फ़ीस नहीं थी और इस स्कूल में भी हमारी कोई फ़ीस नहीं थी, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब 5th क्लास में ब्रदर की डेथ होने के बाद मेरे घर में लड़कों की इंपॉर्टेंस बहुत थी। ये एक रियलाइजेशन ना, मेरे पापा की जब ये हुआ कि अब मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी को अब दूसरा बच्चा नहीं हो सकता था, तो मेरे पापा की दूसरी शादी हुई। उस शादी से उनको 2 बच्चे हुए, दोनों लड़के, ठीक है। और ये हमारे चेहरे पे बहुत तमाचा था, ठीक है। हम उन बच्चों से नफरत नहीं करते हैं। हम, अगर आप मेरी स्टेप मॉम से मिलेंगे तो उनकी लाइफ पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर ओन लाइफ। सो वी कैन नॉट हेट हर, वी एक्चुअली वी डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम। जो प्रेजेंटली मेरे भाइयों की फ़ीस भरी जा रही है वो मेरी बहन भरती है, इसके पहले हम भर रहे थे। भाई हम का मतलब मैं भर रही थी, और जब से मैंने जॉब छोड़ दी और मेरी बहन की जॉब लग गई तब से वो भर रही है। तो हम, क्योंकि वो बच्चे हैं उनकी चॉइस नहीं थी ये, वो मेरी आंटी की भी चॉइस नहीं थी। और मेरे फादर पे भी, मतलब लोगों को ऑकवर्ड लगेगा कि ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, पर मेरे दादी दादा क्योंकि वो अर्निंग नहीं थे, सिर्फ मेरे दादी दादा की ही चलती थी घर में, तो उनके लिए लड़का बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और जब उस घर में दूसरा लड़का शादी
मतलब दूसरी बीवी आई मेरे पापा की, मतलब मेरी सेकंड मॉम आई, स्टेप मॉम आई। मेरी मदर का सिजोफ्रेनिक टेंडेंसी और भी बढ़ गई थी, और पूरा परिवार रिश्तेदार और सब हमें ये बताने पे लग गए थे कि यार आप कोई नहीं है। और वो जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है ना कि अरे यार हम तो कोई है ही नहीं, वो बहुत बुरी होती है। और एक्चुअली क्या हुआ था कि फिर मैं तो बहुत मेरी बहन बहुत अच्छी थी पढ़ने में, पर मैं पढ़ने में भी अच्छी नहीं थी। अब देखने में भी अच्छी नहीं हूँ, पढ़ने में भी अच्छी नहीं हूँ, तो ये बहुत, आप नहीं समझ सकते, वो बहुत बुरा टाइम होता है कि आप इस बात को रियलाइज़ नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है, आप कन्वेंशनली भी मतलब आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, और आई एम नॉट वेरी गुड विथ एनी अदर थिंग। सो मैं बिल्कुल ही सब लोग कहते थे कि इसकी शादी करा देंगे, इस साल में इसकी शादी करा देंगे, उतने साल में इसकी शादी करा देंगे, इतने साल में। मैं यही सुनती रहती थी, और मेरे सामने जो एग्जाम्पल थे शादी के वो तो बहुत अच्छे नहीं थे। मैं इस बात से लेकर डर गई थी। 9th क्लास की बात है, मैथ्स में आई वॉज परफॉर्मिंग वेरी पुअर। मतलब अगर 100 में से 33 मार्क्स पासिंग है तो मेरे 34 नहीं आएंगे, 33 ही आ रहे थे, वो भी ग्रेस से। तो वो स्थिति में, और मैंने जब जो एक ब्रेक होता है 9th से 10th के बीच में, समर्स ब्रेक, मैं किसी से मांग के NCERT ले आई, ठीक है, और मैंने पूरी NCERT लगा डाली। और वो भी वो भगवान की भविष्यवाणी थी, वो मतलब आकाशवाणी थी। वो क्या, मैं कैसे वो मैथ्स लगाई मुझे नहीं पता, पर जब मैं स्कूल गई तो मेरी जो दोस्त कहती थी इसकी क्लासेस लगी हैं, नहीं तो कोई ऐसे कैसे कर सकता है। और मेरी कोई क्लासेस नहीं लगी थी, मैंने कोई कोचिंग की ही नहीं थी, एंड समहाउ मैं कर रही थी इसको। और वो डर था मेरे अंदर कि अरे यार कुछ नहीं हुआ तो क्या, ठीक है। 10th में पहला एग्जाम, अब क्या हुआ कि मेरी जो आंटी हैं उनका दूसरा जो बच्चा हो रहा था, मतलब मेरा जो छोटा भाई है वो पैदा होने वाला था, ठीक है। और सेम टाइम मेरे बोर्ड्स थे। संस्कृत की बुक नहीं थी मेरे पास। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि हम लोग बुक मांगते थे, हम बुक खरीदते थे ही नहीं। अब जो सीनियर्स थी उनके पास, क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट मैंने क्यों ले लिया तो मुझे नहीं पता, अब मैंने ले लिया और वो किसी ने लिया नहीं था, उसकी बुक मुझे मिल नहीं पाई, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये बुक मांग लूँगी तो ओ शिट कितना लोड आ जाएगा मेरे परिवार पे। हमें ये पता नहीं कैसे दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि यार 1-1 रुपया इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी उस जगल में मैंने क्या किया, मैंने एक चोरी कर ली बुक संस्कृत की। लड़की का नाम था, जिस बुक मेरी क्लास में एक लड़की थी, वो वेल ऑफ फैमिली से आती थी। मैंने उसकी बुक ले ली। अब मुझे लगा कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर रोने लगी वो क्लास में कि उसकी संस्कृत बुक नहीं मिल रही थी। और अगले दिन सैटरडे था, उसके अगले दिन संडे था। तो मुझे लगा कि यार मैंने वो रो रही थी, मुझे इस बात का इतना गिल्ट था कि मैं चलो एक दिन की बुक ले आई। मैंने उस बुक को एक पूरी और कोई बुक थी उस पर पूरा पेंसिल से लिख डाला, उस पूरी बुक को छाप दिया 2 दिन में, पूरी की बुक कॉपी कर दी। और मंडे को मैंने छुपा के उस बुक को रख दिया, उसको वापस मिल गई। आई होप, मैंने चेक नहीं किया या मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना डर था उस बात का। और उस कंडीशन में जब हम बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे थे, मुझे क्या था कि कुछ नहीं आने से मैं बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रही हूँ और मैं पेपर कर रही हूँ, मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, मैं लगाई जा रही थी और सबके आंसर आ रहे थे 10th क्लास में। आई नो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैंने देखा कि मेरे 70 नंबर के क्वेश्चन, मैं काउंट करने लगी और मैंने देखा 70 नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं, वाओ। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 30 ही मिनट बाकी हैं, मेरे 21 नंबर, मतलब 30 नंबर के क्वेश्चन बाकी हैं। मैं डर गई, मैंने जल्दी किया। मैंने 91 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मेरे 91 मार्क्स आए थे। और हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो, ये 2009 की बात है, 9 की बात है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस मोमेंट पे कि यार इतने मार्क्स, 91 मार्क्स मेरे घर में किसी ने देखे भी नहीं थे उस मोमेंट तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्लास 12 में गई, मेरे बोर्ड्स थे। अब क्या हुआ कि 11th में मेरे दादाजी की डेथ हो गई, वो एंकर थे फैमिली के। और जब हम 12th में गए तो मेरी दादी की डेथ हो गई। और एक मेरी दादी की सिस्टर है, वो मतलब वो कोई नहीं आया हमारे पास, वो आके कहीं, वो हमारे कमरे में आई, उन्होंने कहा कि अब तुम लोग रहोगे कैसे। और हमें नहीं पता था, पर हम हैं।
सही में लिटरली हमारे पर हमारा लाइफ क्या होने वाला आगे किसी को नहीं पता था, क्योंकि जो दो लोग इट्स लाइक अपने पेरेंट्स को जाते हुए देख लेना, और फिर उसके बाद पर हम आज तक हैं। जी बहुत बड़ी बैट थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ लगाई थी। देखिए क्योंकि वो अगर मैं हाँ मेरी बहन एक दिन कह रहे थे कि नहीं, मैंने मेरी बहन ने आके कहा कि हम इतना टॉर्चर हो चुके थे, इतना टॉर्चर। मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे और मेरे रूम में बल्ब नहीं था, और जो लोग कहते हैं ना लैम्प पे नीचे पढ़ना, हमारे घर के सामने जो है एक रोड पे बहुत बड़ी लाइट हुआ करती थी। एक्चुअली उस लाइट में हम बहुत कोशिश करते थे कि हम पढ़ लें। फिर धीरे धीरे मतलब हम 12th पास हो गया, मेरा जेई का रिज़ल्ट आने वाला था। मैं बहुत प्रेशर में थी, मैं बिल्कुल परफॉर्म करने वाली वो स्थिति नहीं थी मेरी, और मेरा नहीं हुआ जेई। और मैं और मेरी बहन डिसाइड किया कि चलो लेट्स एंड द लाइफ। लाइफ एंड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हम रास्ते में थे और हम दोनों को समझ में आ गया कि हम गंगा जी जा रहे थे और हम वापस चले आए, और वी डिडंट से एनीथिंग टू ईच अदर। हम और मेरी बहन वापस आ गए। हम ठीक है, अच्छा किया। एयर ट्रिपल से मुझे NIT इलाहाबाद मिल गया, और जो मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज था वो। हम कॉलेज में गए और मैंने डिसाइड किया कि पढ़ना तो है ही नहीं अब, ठीक है, क्योंकि अब तो खाना शॉर्ट था मेरे लिए। और ये था कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी तो भी मेरे पॉइंटर्स ठीक ठीक आ जाते थे। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि कोई कंपनी में बैठने को नहीं मिलेगा। तो मैंने उस समय उस जगल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। पर वहाँ पे भी क्योंकि अब NITs में फ़ीस तो है, कम ही है, मतलब साल की 40,000 ही है, पर है। सेकेंड ईयर था और एकदम पापा ने एंड करते समय तब भी फीस नहीं भरी। अब मुझे लगा अब क्या करना है, अब मतलब पूरा साल का बैक लेके तो नहीं चल सकती मैं, और लोन के लिए मना कर दिया गया था मुझे। हम गए डीन अकेड्स, नहीं एक्चुअली मैं गई हाँ डीन ऑफिस गई। वो डीन के शुक्ला हुआ करते थे। उन्होंने एक्चुअली मेरा केस टेकअप किया और उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस में फ़ाइल भिजवाई। उसी समय लास्ट डे था फीस सबमिट करने का। डायरेक्टर ऑफिस से फाइल वापस आई और उन्होंने मुझे बुलाया एक्चुअली, और उन्होंने शायद पॉइंटर वगैरह देखे। उन्होंने कहा बच्चा ऐसे बिना किसी बैक के, क्योंकि कुछ भी किया है मैंने, मेरी किसी सब्जेक्ट में कभी कोई बैक नहीं लगी। फिर उसके बाद वो उन्होंने उस समय मेरा जो फीस था वो स्टूडेंट डीन जो स्टूडेंट वेलफेयर होता है उसने भरा, मेरी फ़ीस भर गई। फिर हम अब लाइफ मतलब मेरे लिए खाना लाइफ सॉर्टेड थी। मेरी छोटी बहन, उसको भी फिर NIT दुर्गापुर मिल गया, उसका भी बेचारी का जेई नहीं हुआ, एंड वी बोथ एंड अप इन NITs, ठीक है। बट फिर उसके बाद हाँ मुझे वापस कैंपस से जॉब लगी। कैंपस से मुझे बहुत ही लो पैकेज पे जॉब लगी थी, और जॉब पर MNC में थी तो, और अच्छा था कि रोल भी बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ से जॉब ली, और फिर पर ये था कि मेरे मन में तो पहले से था कि ये देना है मुझे, ठीक है। अब उस मैंने जब सोचा कि अब मैं दूंगी एग्ज़ाम, एक्चुअली मेरी बहन का जब कॉलेज ख़त्म हुआ उसकी भी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी। मैं सोचा अब जॉब छोड़ के करती हूँ, बट वो भी मेरे लिए बहुत ऐसा हो गया कि यार अब जॉब छोड़ के और करूँगी तो इतनी कम सैलरी, इतनी सेविंग नहीं है। तो मैंने 2 साल बाद इस आइडिया को ड्रॉप किया। 4 साल बाद जब मैंने किया तो कोविड आ गया था, मैंने इस आइडिया को वापस ड्रॉप कर दिया। मैंने 1 साल 2 बाद फिर सोचा, मेरी बहन ने अपनी जॉब छोड़ दी अपने MBA के लिए। मैंने कहा ऐसे तो बिना कोई कमाता हुआ इंसान तो घर ख़राब हो जाएगा, मतलब फैमिली भी तो सर्वाइव करनी चाहिए। और मेरी बहन का ऐसा था कि वो उसके लिए ईयर्स का इम्प्लीकेशन ज़्यादा था, उसको फिर MBA नहीं मिलता और उसको परस्यू करना था MBA। वो MBA करने गई, उसकी प्लेसमेंट हुई, और मैंने रिज़ाइन डाल दिया। मैंने कहा अब नहीं, मैं लेट थी, मैं अटेम्प्ट दे ही नहीं सकती थी, मैं 3 ही अटेम्प्ट दे सकती थी। और मैं यहाँ आई, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने मैथ्स को लेकर, मेरा मैथ्स नहीं हुआ। CSAT ही मेरा अटक गया। फिर उसके बाद जब मैं
अगला अटेम्प्ट दिया, मेरा 3 क्वेश्चन जो थे, मैंने फिलिंग गलत की थी और मेरा 3 क्वेश्चन से रुक गया उस साल का। मैंने अगले साल फिर दिया, इस साल मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेरा मेंस मैंने बीच में ऑप्शनल चेंज किया था। मेरा ऑप्शनल ही मुझे बहुत श्योर है जब रिजल्ट आएगा तो मैंने जीएस में पक्का, किसी जीएस में मेरा 100 से कम नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर। मेरा जो कम हुआ होगा वो दैट इज़ फ्रॉम माई ऑप्शनल, ठीक है। बट आज मैंने अभी एक नई कंपनी ज्वाइन की, सॉरी मैंने अभी जो वापस अपनी कंपनी पुरानी वाली, आज ही उसका सुबह सुबह ही लेटर आया कि आप वापस अपॉइंटमेंट डाला। मैंने कुछ नहीं किया था ज़्यादा, मैंने 2 मैसेजेस डाले थे। एक मेरे अपने करंट मतलब अपने डिपार्टमेंट हेड को जिनके अंडर मैंने काम की थी, उन्होंने मेरा केस परस्यू किया। बट एक्चुअली क्या है कि इस समय भी एकदम हायरिंग जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा फ्रीज लगा हुआ है, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में वो ले रहे हैं। देन मैंने जो टेक्स्ट अगला किया दैट वाज टू माय आईसी हेड, एंड जो कंपनी के मतलब जो एल&डी के ग्रुप के अंदर जो कंपनीज हैं उनके जो हेड है उनको अगला मैसेज डाला एंड ही टुक अप माय केस और मेरा हो गया। अच्छा, इस सिचुएशन मेरी जवाब मुझे क्या हुआ कि इस सिचुएशन में मुझे बहुत बार, क्योंकि मैंने अपनी शादी भी टाली है इस बीच में, और एक ऐसे इंसान से जिस 2016 में ही प्रतीक करके एक हैं मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी। तब से बीच में मैंने शादी की बात उठ गई और उस समय उसने कहा कि थोड़ा दिन वेट करते हैं और फिर मैं इस प्रिपरेशन में आ गई, फिर उसने उठाई। इतना स्ट्रगल हो गया मैं कि मतलब, और कि अब क्या मतलब तुम तैयारी में मतलब तुम शादी के बाद तैयारी कर लेना, एक्चुअली ये था। और मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लगता। मुझे पता इस बात का गिल्ट भी बहुत होता था कि यार मैंने अपना पूरा ये रिलेशनशिप है वो भी बहुत वो कर लिया, खींच लिया, कि मतलब बहुत स्ट्रेन कर लिया था कि यार ये थिंग्स आर नॉट मूविंग ऑन, ऐसा एकदम। बट मेरे पास अगर सिर्फ जो प्रतीक है जो मेरा, ही इज़ फ्रॉम IIT-BHU, ही है वो कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, वो इंसान मेरे पास आता ही क्यों? अगर मैं जो पहले कॉल लिए थे, मेरा लोन एक था, लोन लेने के लिए मेरे फादर नहीं गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि सेकेंड ईयर के बाद जो स्टूडेंट अकेडमी में मेरी फ़ीस भरनी थी तो उसके बाद हम फिर लोन के लिए अप्लाई करने गए, फिर हमें लोन नहीं दे रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि निवेदु अगली बार जाके रो देना, और एक्चुअली हम मैनेजर के ऑफिस में गया, वो डर गया था क्योंकि मैं रोने लगी थी। एंड उस केस में उस प्रेशर में आके उसने अप्रूव कर दिया। मेरा कॉलेज वैसे तो उनकी लिस्ट में था, बट हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पापा के पास पैन कार्ड नहीं था, तो हमने उस सिचुएशन में कैसे कैसे तो पैन कार्ड बनवाया, एकदम कट टू कट सब चला है। मैंने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कॉल लिए हैं, ऐसे ऐसे टाइम पे कॉल लिए हैं। एक और इंसिडेंट है, मेरा ट्रिपल का काउंसलिंग था, आखिरी दिन है काउंसलिंग का, इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होनी है, लास्ट काउंसलिंग की डेट है। एंड उस समय सावन का महीना चल रहा था, ठीक है। और अब क्या है कि हम पापा को ड्राफ्ट बनवा के ले आना है 25,000 का। पापा ड्राफ्ट के लिए लेट हो चुके हैं, वो उन्होंने जहाँ से भी सोचा था वो ड्राफ्ट, वो पैसे उनको नहीं मिले। अब मैंने भगवान से सोचा कि 2:30 बज गए थे, इलाहाबाद जाना था हमें, और उस समय सावन का महीना कांवरिया चल रहा होता है। एंड भगवान मेरे साथ इतना दिए कि जो रूट थी वो चेंज हो गई। उस रूट से अगर यूजुअल रूट से हम आते तो हम आधे घंटे बाद पहुंचते, जो रूट डाइवर्ट हुई उससे मेरा कॉलेज पहले पड़ता, तो हम सीधे कॉलेज के सामने उतरे और एक समीर सरस्वती सर थे, टाइम तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया था, पर एक समीर सरस्वती सर थे, उन्होंने मेरा 5 बजे के बाद भी एडमिशन ले लिया था। तो मेरे सही में ज़िंदगी में भगवान ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि मुझे कभी लगता है कि यार इतना सब तो गलत हो रहा है मेरे साथ, फिर लगता है सही भी तो हो रहा है। और मेरी जवाबदेही इस सिचुएशन में, जहाँ हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हमने लड़ाई की है, हम वी हैव फॉट फॉर इट, मैं और मेरी बहन, हमने छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मतलब सोचिए एक संस्कृत की बुक नहीं थी उसके लिए भी हमने, आई फॉट फॉर इट। अब मेरे लोएस्ट मार्क्स है संस्कृत में, बट हैं एग्ज़ाम के जस्ट पहले आई वॉज
मैं एक्चुअली डेंगू हुआ था मुझे अक्टूबर में। आफ्टर दैट तुरंत ही बाद आई वॉज डायग्नोस्ड विथ अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। तो उस समय मतलब आई पुश्ड माई सेल्फ, और एकदम एंड पे जाते जाते इट स्टार्टेड शोइंग सिम्टम्स। बट मैं मेडिकेशन के साथ लापरवाही नहीं करती थी, मेडिकेशन लेती थी, मुझे लेस स्ट्रेस लेने के लिए बोला गया था, बट आई मतलब मैंने स्टिक किया उस चीज़ से, यानी ये करना है। जब आप उतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए फाइट करते हैं तो कभी कभी लगता है कि ठीक है ये नहीं मिला तो भी क्या क्या मतलब मुझे इतना दुखी होना चाहिए। और ये सवाल मैं सेल्फ से पूछ रही हूँ, आपके लिए भी है कि यार ठीक है नहीं हुआ तो कोई नहीं, एग्ज़ाम ही है। आप ये जो जर्नी आपने अपने लिए चुनी है तो आपकी जवाबदेही भी अपनी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई कोई लोग आप पे आपको बहुत सवालों का जवाब देने पड़ेंगे, क्या उस सवालों के जवाब आपको देने हैं या नहीं है, चूज़ करिए। अब मैंने भी चूज़ किया कि नहीं दूंगी मैं। मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बड़ा एग्ज़ाम है ये, कुछ ही बच्चों का निकलना है। और मैं इतनी तेज नहीं थी। मैं अगर आपको मुझ में कुछ प्रॉमिसिंग दिखता है तो आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरे भी नहीं है। मैंने किसी से कभी नहीं कहा कि हाँ मेरा हो ही जाएगा, मैंने ये कहा कि हाँ ठीक है मुझे एक पूरा ट्राई तो मैंने इतनी ज़िंदगी सब ठीक करती रही हूँ मैं। क्या मैं अपने 3 साल अपने लिए नहीं निकाल सकती? क्या मैं ये 3 साल अपने आप को नहीं दे सकती? जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं, और भगवान ने क्या लिखा है आगे किसको पता। जितने लोगों का आज नहीं हुआ, दुखी मत होइए, ठीक है। ज़िंदगी मुझे पता है, हालांकि मैं मेरे पास बहुत अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मुझे ये पता है कि ब्रॉडर व्यू में आज मुझे कोई कहे कि वो NIT इलाहाबाद नहीं मिला होता, IIT मिला होता ना, मैं कहती नहीं ये भी ठीक है। हो सकता है कि IIT में जाके कुछ और भी बड़ा होता, पर मैं आई डोंट रिग्रेट इट। CHS मेरे स्कूल, उस स्कूल में जहाँ मेरा होना ही नहीं था, मैं उसके लायक ही नहीं थी, वहाँ वो भगवान ने करके दिया था मुझे, जिसकी वजह से आज जो मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ। मेरे अंदर इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था। LNT में जब गई थी तो मैं एक पैराग्राफ नहीं लिख सकती थी इंग्लिश में, जबकि मैं पूरा कॉलेज करके आई थी, पर क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल ख़राब थी। बट जब मैं कंपनी में थी तो वो उन्होंने करके दिया, उन्होंने सिखाया, और उन्होंने मैं बहुत फास्ट टेक एम्प्लॉय थी, मैं बहुत जल्दी जल्दी ग्रो की थी, ठीक है। वो मुझे कोई करके नहीं दे रहा था, वो मैं काम कर रही थी, और चीज़ें कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में आई वॉज ग्रोइंग। अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए कि ठीक है जब भी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलेगा तो आप ग्रो कर जाएंगे। मतलब फेलियर, ये एग्ज़ाम, सब कुछ पार्सल ऑफ लाइफ है, ठीक है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कल को आप IAS बन भी जाएँ, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चीज़ें आपको उतना अच्छी नहीं लगी, ठीक है, वहाँ जाने के बाद भी चीज़ें आपको ख़राब लग सकती हैं। अब मैं लोगों को जानती हूँ, मतलब जिनको नहीं अच्छा लग रहा, इट्स फाइन। बस एक चीज़ पे अपनी पूरी उम्मीदें ला के मत टिका दीजिएगा। एक तो एग्ज़ाम होता है, और अब इतने छोटे से कंधों पे सारी दुनिया का भार लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फेलियर के जवाब, मतलब सबको आंसरेबल नहीं है आप, डोंट आंसर एवरीवन, ठीक है। आप अपनी तरफ जवाबदेही है कि आपने क्या ठीक से किया था, नहीं किया था, और नेक्स्ट टाइम जब करेंगे वो ठीक से करेंगे। जिनका हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है, अगर आपके पास अटेम्प्ट है और आपको देना है तो ऑल द बेस्ट, एंड जिनके पास अटेम्प्ट नहीं है या जिनको आगे नहीं देना है, टेक अ डीप ब्रीथ एंड plan your life from here. Everything is going to be very good, I promise. Thank you.